calculate the number of moles. Calculate the number of moles of 7.85 gram of iron and 65.5 microgram of कार्बन। ठीक है, ये है। तो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। इसमें नंबर ऑफ मोल्स मतलब हमारे पास क्या है कि 7.85 ग्राम हमें आयरन दिया गया है। अब 7.85 ग्राम आयरन को मेजर करना आसान है ग्राम में, ठीक है, हम अपने लैब में भी मेजर कर सकते हैं वैलेंस वेट से, ठीक है। तो 65.5 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन है ना, इसको भी मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कम जरूर है लेकिन कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या चाहता है, मोल्स है ना। तो पहले हमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस क्वेश्चन के अंदर वो फाइंड कर लिख लेते हैं। तो देखिए मास, ये सिंपल क्या बताइए, 7.85 ग्राम ऑफ, ये क्या है, ये क्या है, मास है ऑफ आयरन, और ये भी मास है ऑफ कार्बन। तो हमारे पास दो मास है ना। तो मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू 7.85 ग्राम और मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 65.5 ग्राम। और हमें क्या फाइंड करना है, मोल्स। तो देखिए मोल्स फाइंड करना है ना, मोल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एन बोलते हैं। तो एन, तो एन किसके, एफ ई के, तो सबस्क्रिप्ट में लिख दिया एफ ई, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ऐसे एक और मोल्स फाइंड करना है, वो फाइंड करना है कार्बन का, तो एन सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। अब क्या है कि अब देखो पहले हमें देखना पड़ेगा मोल्स क्या होता है। मोल्स वास्तव में एक प्योर नंबर होता है, और प्योर नंबर का कोई यूनिट होता है, नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो हमने उसको एक नाम दे दिया है मोल, है ना। वैसे कोई ऐसा यूनिट नहीं है, हालांकि ये भी यूनिट ही है मोल, लेकिन ये एक नंबर वाला यूनिट है, काउंटिंग वाला नंबर, ठीक है, काउंटिंग वाला यूनिट है। जैसे कि मान लो वही 12 यूनिट इक्वल टू 1 डजन। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें निकालना है मोल्स। तो मोल्स निकालने हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक तो हमारे पास ये है, और दूसरा हमारे पास होना चाहिए ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो पहले हम इसको फाइंड करने के लिए, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू, तो देखिए आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56, यानी कि 56 के आगे आप लगा दीजिए ग्राम, तो 56 ग्राम ऑफ आयरन, सही है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू, तो देखिए मास, मास को हम यहां पर m लिख देते हैं, और आयरन का इसलिए एफ ई लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन। तो देखिए मास कितना है, ये रहा 7.85 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक कितना होता है 56 ग्राम। तो देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये कितना आएगा आपका, मेरे पास पहले से कैलकुलेटर है, ठीक है, 0 टाइम बचाने के लिए, ठीक है, 1401। तो देखिए ये मोल हो गया, यानी कि NF इज इक्वल टू, है ना। तो मोल लिखते हैं, तो हालांकि देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, लेकिन यूनिट तो नहीं आना चाहिए ना, लेकिन फिर भी हमने इसको एक यूनिट दिया है MOL, मोल। तो एक आंसर तो आपका ये हो जाता है ना, दूसरा आंसर। अब वही ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है,
भाई 12 होता है इसका एटॉमिक मास कार्बन का, तो 12U, तो U की जगह लगा दोगे आप G। तो देखो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, यानी कि 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अब इसमें भी निकाल लीजिए NC इज इक्वल टू, यानी कि मोल्स ऑफ कार्बन। तो क्या लिखोगे, यही मास ऑफ कार्बन अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो देखिए कितना है ये 65। अब देखो 65.5 को आप क्या करोगे, 65.5 ग्राम है ना, माइक्रोग्राम है, सॉरी हाँ, यहाँ माइक्रोग्राम में लिखना भूल गया था, माइक्रोग्राम है, ठीक है। तो देखो माइक्रोग्राम, और ये कितना होता है आपका 12 ग्राम। तो देखिए ये माइक्रोग्राम है, ये ग्राम है, तो इसको पहले ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 65.5 और माइक्रो को आप -6 लगा दीजिए, 10 की पावर -6 ग्राम, 12 ग्राम। तो ये कैंसिल, और देखो इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 5.46 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल। तो एक आंसर आपका ये आ जाता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। सो समझ में आया। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।